तो गाइस सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गूगल एड्स के बारे में। गूगल एड्स होते क्या है। राइट, तो गूगल जैसे हम फेसबुक पे एड्स चलाते हैं ऐसे हम गूगल पे भी एडवर्टाइजिंग करते हैं। एंड ओके, सो गूगल एड्स बेसिकली क्या है कि फेसबुक की तरह हम गूगल पे भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। और एक नहीं, गूगल के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। मैं आपको बताऊंगा। पहला प्लेटफॉर्म जो हमारे पास आता है वो है गूगल सर्च। हम लोग गूगल सर्च के अंदर एडवर्टाइज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहला प्लेटफॉर्म सर हमारे पास है गूगल सर्च। गूगल सर्च का मतलब क्या है, मैं गूगल पे सर्च करता हूँ। लेट्स से मैंने सर्च किया बड़ा बिजनेस, राइट। यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली ऐड आ रहा है बड़ा बिजनेस का। ये गूगल सर्च में ऐड आ रहा है, इनको बोलते हैं सर्च एड्स, राइट। गूगल सर्च में हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास आता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल डिस्प्ले नेटवर्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेबसाइट्स वेयर वी कैन एडवर्टाइज डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ गूगल। उसको बोलते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ जिसके ऊपर आपको डिस्प्ले एड्स दिखेंगे। और डिस्प्ले एड्स की पहचान क्या होती है कि ये इमेज की फॉर्म में होते हैं, बैनर की फॉर्म में होते हैं, राइट। ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। आप किसी वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, कहीं पे होते हो तो इस तरह से इमेज की फॉर्म में, जैसे आपको ये वाला ऐड दिख रहा होगा अभी, राइट, स्क्रीन के बीच में। सेम वेज ये ऐड आपको दिख रहा है। नेक्सा का जो ऐड दिख रहा होगा आपको, सीएस का, ये ऐड भी एक डिस्प्ले ऐड है। तो गूगल ने क्या किया है, गूगल बोलता है या तो आप डायरेक्टली मेरे सर्च पे एडवर्टाइज कर लो जब यूजर सर्च कर रहा है तो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, अक्रॉस दी वेबसाइट्स जो गूगल के साथ एसोसिएटेड है उन वेबसाइट्स पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो डायरेक्टली, राइट। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। बट अभी हम डिस्प्ले पे नहीं जाएंगे, अभी हम बात करेंगे सर्च की। बिकॉज हमारी जो लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम लोगों को सर्च ज्यादा यूजफुल रहेगा, सर्च ज्यादा पावरफुल है हमारे लिए, राइट। सो विल डिस्कस अबाउट सर्च टुडे। ऑलराइट, तो सर्च एड्स का सबसे पहला रूल क्या है? ये काम करता है कीवर्ड के हिसाब से। यानी कि जब मैं कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स से मैंने सर्च किया स्मार्ट वॉच, तो ये स्मार्ट वॉच की ऐड दिखा रहा है, राइट। मैंने सर्च किया लेट्स से फ्लाइट टिकट, तो फ्लाइट टिकट की ऐड दिखा रहा है। सेम वेज मेरे को एडवर्टाइज कैसे करना है, जब कोई सर्च करता है बड़ा बिजनेस तो डायरेक्टली बड़ा बिजनेस की ऐड दिखाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू एडवर्टाइज, राइट। कि जहां पर यूजर सर्च कर रहा है आईबीसी के बारे में, बड़ा बिजनेस के बारे में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, इन चीजों के बारे में, वहां पर मुझे उनको ऐड दिखाना है अपना। वहां से वो मेरे डिजिटल दुकान के पेज पे आएंगे ऐड पे क्लिक करके, एंड वहां से फिर मैं डायरेक्टली साइन अप जनरेट करूंगा, लीड मेरे पास आ जाएगी, राइट। तो ये हमारा तरीका है लीड जनरेशन का। बेसिक क्या है, कीवर्ड्स। जैसे फेसबुक पे हमने सीखा था, वहां पे हम इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करते हैं। हम इंटरेस्ट टारगेट करते हैं, बिहेवियर टारगेट करते हैं यूजर्स का। यहाँ पे हम कीवर्ड्स टारगेट करते हैं कि यूजर सर्च क्या कर रहा है। अगर मैं गलत कीवर्ड टारगेट कर रहा हूँ, गलत कीवर्ड पे ऐड दिखाऊंगा तो उस ऐड का रिजल्ट नहीं आएगा। क्लिक्स आएंगे, पैसा खराब होगा आपका, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सही कीवर्ड टारगेट करना जरूरी है, गलत कीवर्ड टारगेट करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है सीपीसी मॉडल है। ये कॉस्ट पर क्लिक मॉडल है, यानी कि ये आपसे क्लिक्स के बेसिस पे चार्ज करेगा, या आपसे इंप्रेशंस के बेसिस पे चार्ज नहीं करेगा, राइट। गाइस थोड़ा सा म्यूट कर लें प्लीज, आई गेस कुछ लोग, सुनील जी आप प्लीज म्यूट कर लो। राइट गाइस, तो ये हमारा सीपीसी मॉडल पे काम करता है। फेसबुक हमारा इंप्रेशन मॉडल पे काम करता था, वो इंप्रेशंस के हिसाब से चार्ज करता था। यहाँ पर एक क्लिक्स के हिसाब से चार्ज करता है। जितने क्लिक मेरी ऐड पे आ रहे हैं उसी के हिसाब से उतने पैसे देने हैं मेरे को इंप्रेशन के लिए पे नहीं करना है यहाँ कुछ। अब एड्स बनाएंगे कैसे हम, इसके लिए आप क्या करते हो सर, google.com/ads, ये आप, मैं चैट में भी दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने आपको चैट में भी दिया है, आप लिंक पे जाके साइन अप कर लीजिए, राइट। कुछ इस टाइप का लिंक आपके सामने ओपन होगा।
राइट। तो जब आप यहाँ जाओगे, आप स्टेप नोट डाउन करते जाओ, मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा स्टार्टिंग में, तो सब लोग स्टेप नोट डाउन करते जाओ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ से जाके आप गेट स्टार्टेड करोगे। अभी देखो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज मेरा ऑलरेडी अकाउंट सेटअप है। जब आप अकाउंट बनाओ वहां पे आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा, आप ये नोट डाउन कर लो। गेट स्टार्टेड पे जाओगे, इसके बाद आपका स्टेप 2 आएगा। जब आप अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड पूछेगा तो आपको जो जीमेल का पासवर्ड है, यूजर नेम है, वो डालोगे। जीमेल वाला अकाउंट में ही लॉगिन करना है आपको एक तरह से। और वहां पे आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली क्लिक करना है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन आएगा जहां लिखा होगा स्विच टू एक्सपर्ट मोड। आपको डायरेक्टली इस ऑप्शन पे जाना है, राइट। ये ध्यान रखना, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आप सही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाओगे, आपको दूसरी जगह ले जाएगा। आपको स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे जाना है। और आपका स्टेप 3 होगा क्रिएट कैंपेन्स, क्रिएट अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। आपको ये 2 स्टेप बीच में करने हैं सिर्फ, दैट्स इट। उसके बाद आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे जैसे प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ। वहां पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, आपको क्लिक करना है जस्ट जाके उस पे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको, राइट। सो जस्ट मेक श्योर कि ये दोनों स्टेप आप जरूर करो, स्टेप 2 और स्टेप 3। अगर आप ये नहीं करोगे तो होगा क्या, आप एग्जैक्टली ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। तो जब अकाउंट सेटअप करोगे, और आपको सिर्फ एक बार करना है फर्स्ट टाइम जब अकाउंट सेटअप कर रहे हो, राइट। सो यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ, आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जाओगे। अब देखो टूल्स एंड सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ समरी में जाओ आप। यहाँ समरी में आपको डिटेल्स दिखा देगा बिलिंग की, राइट। आपको पेमेंट सेटअप करने के लिए बोलेगा, तो आपको जो भी पे करना है वो यहाँ से जाके करना है। ये पूछेगा बिलिंग कंट्री क्या है, इंडिया। अकाउंट टाइप, अगर आपने कोई कंपनी फॉर्म की हुई है एज अ कंपनी, आपको अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हो। एज एन इंडिविजुअल चलाना है, आपके पास कंपनी नहीं है, तो आप यहाँ से इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पे आप डालोगे अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर। जैसे ही आप ये डाल दोगे, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल पेमेंट सेलेक्ट करोगे। उसका रीजन बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक में क्या होगा, जितने पैसे आप खर्चते जाओगे आपके कार्ड से कटते जाएंगे। मैनुअल में क्या होगा, जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो आपकी ऐड रुक जाएगी, तो आपको पता होगा कि मेरे इतने पैसे खर्च हो चुके हैं। तो आप मैनुअल पे करना। आपने स्टार्टिंग में लेट्स से 2000 रुपए डाले, उसके बाद आपके वो स्पेंड हो गए, तो आपको दोबारा खुद डालने पड़ेंगे, डिडक्ट नहीं करेगा कार्ड से ऑटोमेटिकली वो, राइट। तो ये प्रीपेड सिस्टम है एक तरह से, कि आपने जितने पैसे स्टार्टिंग में डाल दिए उतने की एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप पेमेंट स्पेसिफाई करोगे आपको कितना स्पेंड करना है, अग्री करोगे एंड सबमिट कर दोगे। जस्ट इतना करने के बाद आपका पेमेंट सेटअप हो जाएगा। आपके अकाउंट में वो समरी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा कितने पैसे आए हैं। यहाँ पे समरी में जाके देख सकते हो, बिलिंग सेक्शन के अंदर आपको वो दिखा देगा कितने पैसे आपके अकाउंट में आ गए हैं। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में, कीवर्ड प्लानर पे, राइट। सो कीवर्ड प्लानर पे आप जब क्लिक करोगे, ये टूल करता क्या है पहले ये समझते हैं। ये हमें वो कीवर्ड्स बताएगा जिन कीवर्ड्स पे हम एडवर्टाइज कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे मैंने डाला डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, मैंने डाला यहाँ पर बड़ा बिजनेस। अब देखो ये मुझे क्या दिखा रहा है यहाँ पर, कि मेरे पास बड़ा बिजनेस कीवर्ड की 10,000 से लेके 1 लाख सर्चेस हैं महीने की। ये मंथली सर्चेस दिखाता है, एवरेज मंथली सर्चेस, राइट। और जो कॉस्ट है वो 9 रुपए से लेके 30 रुपए तक जा रही है। यानी कि एक क्लिक की कॉस्ट आपको 9 रुपए से 30 रुपए के बीच में पड़ेगी, जब भी कोई आपकी एड पे क्लिक करेगा इस कीवर्ड को सर्च करके, राइट। सो अलग अलग है। अब यहाँ आ रहा है बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस बाय विवेक बिंद्रा, विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस। अलग अलग कीवर्ड्स हैं जिन पे आपको टारगेट करना है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे कीवर्ड उठा लेने हैं, आपको देखना है किस कीवर्ड के सर्च पे मेरे को सही यूजर मिल सकता है। मैं उस पर आऊंगा डिटेल में कि मैं इसका मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ उससे आपको, राइट। सो लेट्स से मैंने
स्टार्टिंग में क्या किया, कुछ कीवर्ड्स उठाए। मैं आपको स्टार्टिंग के कुछ वो कीवर्ड बता देता हूँ जो कन्वर्ट हो रहे हैं, इनका आप डायरेक्टली एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स आपके कन्वर्ट हो रहे हैं ऑलरेडी, तो इन पे आप स्टार्टिंग चला कर सकते हो, ऐड चला सकते हो इस पे स्टार्टिंग से ही। और क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं, इनका मुझे पता है कि हाँ इन पे कीवर्ड्स पे कन्वर्जन आ रहा है, आप इनको यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और कीवर्ड इसने देखो दिखाए हुए ऑलरेडी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, खाली बड़ा बिजनेस नहीं, मैं कुछ और कीवर्ड डाल देता हूँ। देखो मेरे पास कीवर्ड के सर्चेज आ गए। आईबीसी की सर्च है 10,000 से 1 लाख, क्लिक की कॉस्ट है 4 रुपए से 46 रुपए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से इतनी सर्चेज हैं, 6 रुपए से 23 रुपए क्लिक कॉस्ट है। ईए की सर्चेज हैं 1,000 से 10,000। सर्च की देखो इसकी कीवर्ड की वो देखो 100 रुपए से 219 रुपए। तो इसमें एक चीज हम देखते हैं, हो सकता है ईए जो है इसका मतलब कुछ और भी हो, खाली हम ना यूज कर रहे हो, ईए कुछ और भी आ रहा हो ईए के नाम से। तो देखो यहाँ पे ईए बिजनेस स्कूल आ रहा है एक, इसका मतलब ये एक मैड्रिड का बिजनेस स्कूल है स्पेन का, जिसके नाम से हमारा ये ऐड आ रहा है ईए सर्च करने पे। तो हमें क्या करना है, ईए कीवर्ड टारगेट नहीं करना, हम क्या करेंगे, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हम ये टारगेट करेंगे डायरेक्टली, राइट। हम डायरेक्टली ईए को सर्च ना करके, टारगेट ना करके ये कीवर्ड टारगेट करेंगे। इसको हम कीवर्ड प्लानर में सर्च कर लेते हैं, हमें एक आइडिया लग जाएगा। देखो इसकी जो सर्चेज हैं 100 से 1,000 सर्चेज है महीने की, क्लिक कॉस्ट है 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में। सो इतना पार्ट सब लोगों को क्लियर आई गेस। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में अपना टाइप कर सकते हो क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो आप मुझे बताओ, और शुड आई कंटिन्यू? सर जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर ये जो क्लिक का बता रहे हो कि ये 9 रुपीज से या 23 रुपीज तक आ रहे हैं, ये जैसे हम सर्च करेंगे कीवर्ड्स उनकी आ रही है, या हमने कुछ नहीं डाला ना अभी इसमें? नहीं नहीं मैम, ये आपको कीवर्ड बता रहा सर्च है सिर्फ। राइट, ये बता रहा है कि अगर इस कीवर्ड पे आप एडवर्टाइज करते हो और तो उसकी पर कॉस्ट है। हाँ, अगर उस कीवर्ड पे आप सर्च करते, कोई सर्च करता है और आपकी ऐड दिखती है और किसी ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, तो इतनी कॉस्ट आएगी अप्रोक्सीमेटली एक क्लिक की। तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हमें कैसे सर्चिंग डालनी है अपनी। एग्जैक्टली देखो मैम, अगर आप गलत कीवर्ड डाल रहे हो, आप सही कीवर्ड टारगेट नहीं कर रहे हो, तो गूगल की गलती नहीं है। गूगल तो बोलता है आप सही कीवर्ड डालो, जो आपको लगता है कि जिसपे आपका कस्टमर सर्च कर रहा है जो कीवर्ड, आप वो कीवर्ड डालो। अगर मैं गलत कीवर्ड डाल रहा हूँ तो उसमें गूगल की मिस्टेक नहीं है, अगर उस पर क्लिक आया गूगल पैसे ले लेगा आपसे, गूगल चार्ज कर लेगा। तो आपको कीवर्ड का बहुत ध्यान रखना है स्पेसिफिकली, कि आप सही कीवर्ड टारगेट करो। ठीक है सर, राइट, थैंक यू सर। ऑलराइट मैम, कोई और डाउट किसी को? सर आईबीसी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं? आईबीसी के लिए क्या सर? मतलब आईबीसी डाल सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 4.70 या 46.82 डाल सकते हैं, डाल सकते हैं सर, डाल सकते हैं। अच्छा, राइट। तो अगर कोई सर्च कर रहा है हाउ टू बिकम बड़ा बिजनेस आईबीसी, तो आप ऐसे करके डाल सकते हो, उस पर आपकी ऐड दिख जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक, हाउ टू बिकम आईबीसी इन बड़ा बिजनेस। ठीक है, देखो यहाँ ऐड आ रही है ऑलरेडी, ये किसी न किसी आईबीसी ने चला रखी है ऐड, राइट। तो आप चला सकते हो इस पे, ऐसे ही आपकी ऐड दिख जाएगी, कोई क्लिक करेगा आपके डिजिटल दुकान वाले पेज पे आ जाएगा फिर। हाँ तो सर इसमें 4 रुपए से लेके 46 रुपीज तक आ रहे हैं ना ये, तो हमारे कितने पैसे डिडक्ट होंगे अगर हम ये ऐड चला? उस पे ना थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा डिटेल में पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं उस पे आ रहा हूँ।
डन। और कोई डाउट किसी के? सर अगर कस्टमर आता है और वो बिल क्लिक करके चला जाता है तब भी पैसे डिडक्ट हो जाएंगे? जी सर, पैसे उस केस में भी डिडक्ट हो जाएंगे। ओके सर। राइट। हेलो वैभव सर। जी जी सर। अगर इम्प्रेशन अपने ज्यादा हो रहे हैं तो कॉस्ट ज्यादा हो सकती है अपनी? नहीं सर, इंप्रेशन पे वो चार्ज ही नहीं कर रहा ना, मैंने आपको बताया वो कीवर्ड पे चार्ज कर रहा है। ओके सर, ओके। राइट। सर आप मुझे पहले वाला कुछ फेसबुक वाले पे पूछ सकता हूँ? हेलो सर। अभी जो मैं करा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप बताओ। नहीं, इससे रिलेटेड तो पूछ लिया मैंने आईबीसी के लिए। तो सर वो बाद में पूछना, जब एक बार हम उस पे आएंगे लास्ट में Q&A करेंगे तब उस पे तब पूछना। वैभव सर एक डाउट है। वैभव सर एक डाउट है, लाइक जैसे लाइक फेसबुक के ऊपर एक फॉर्म क्रिएट करते थे, उसके अंदर हम लिमिटेड रख सकते थे फील्ड्स। यहाँ पर डायरेक्टली हमें डिजिटल दुकान का ही लिंक शेयर करना होगा, बिकॉज उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं भरने के लिए। सर डिजिटल दुकान पे ही भेजोगे तो बेटर रहेगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। फॉर्म पे यहाँ पे मजा नहीं आएगा काम करने में आपको। ओके ओके। मैंने रीजन ये था ना कि जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था गूगल सॉरी फेसबुक एड्स के टाइम पे कि लाइक मल्टीपल फील्ड्स होती हैं तो यूजर डिनाई करता है वो सब भरने के लिए। नहीं सर, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों का ना इंटेंट अलग है। आप ये समझो, फेसबुक पे एक वो यूजर आ रहा है जिसका इंटेंट नहीं है, जिस इंटेंट मतलब उसने सर्च नहीं किया, उसको पता ही नहीं है, उसने बस ऐड देखा, उसका इंटरेस्ट आ गया, उसने क्लिक कर दिया ऐड पे। राइट। तो वो शायद इतनी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करेगा। राइट। लेकिन अगर कोई यूजर है जो खुद सर्च करके आ रहा है हाउ टू बिकम एन आईबीसी, तो उसका इंटरेस्ट है पहले से, उसको पता है चीजें, तो जब वो आएगा तो वो फिलअप करता है फॉर्म। ओके सर, ओके। तो ये एडवांस यूजर के लिए हुआ ना फिर तो, कि मतलब यूजर को ऑलरेडी पता है। ये एक एडवांस यूजर के लिए हुआ ना कि जो एक्चुअल में मतलब लाइक आईबीसी वगैरह के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता है उसके लिए। बट किसी ने अभी तक सुना ही नहीं है उसके बारे में, सिर्फ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को जानता है। तो उसके लिए इट वुड बी लाइक लिटिल बिट डिफिकल्ट। कि किसी ने YouTube पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो देखी और उसने डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में सर्च किया, एंड सर्च करने पर डायरेक्टली उसके पास आपका वो आ गया, ऐड आ गया, उसने क्लिक किया और उसको लगा कि यार ये तो मैं कुछ और देख रहा था, ये कुछ और आ गया। तो ऐसा हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज को। बट मतलब आपको लीड्स जो मिलेंगी यहाँ से अच्छी मिलेंगी, और बीच में ऐसे यूजर भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर यूजर ही ढूंढते हुए आएगा प्रोडक्ट को, बट कुछ यूजर ऐसे भी आएंगे। अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। तो हम आगे मूव करते हैं। अब इसके बाद हमें कीवर्ड पता लग गए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंपेन पे जाएंगे। यहाँ से आप गूगल एड्स पे वापस जाओ, यहाँ कैंपेन लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, कैंपेन्स, इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे तो न्यू कैंपेन बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे हमने आपको ध्यान है फेसबुक में बनाए थे 3 लेवल, हमने क्या क्या लेवल बनाए थे, कैंपेन, एड सेट और एड्स। यहाँ भी हम 3 लेवल बनाएंगे, कैंपेन, एड ग्रुप्स, एड्स, 3 लेवल बनेंगे यहाँ पे। राइट। सो व्हाट विल डू इज विल गो टू कैंपेन्स, हम कैंपेन पे क्लिक करेंगे, क्रिएट ए न्यू कैंपेन। और अब देखो ये पूछ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, गोल क्या है आपका। तो हमें क्या चाहिए, लीड चाहिए, तो आप लीड सेलेक्ट करो। अब ये पूछ रहा है आप कैसा कैंपेन चलाओगे, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, कैसा कैंपेन चलाओगे। तो आपको सेलेक्ट करना है सर्च, डिस्प्ले पे नहीं जाना है, ध्यान रखना है, आपको सिर्फ सर्च सेलेक्ट करना है। और आप यूजर को कहाँ भेज रहे हो, वेबसाइट पे, तो आप वेबसाइट विजिट सेलेक्ट करोगे, दैट्स इट। राइट। इसके बाद कंटिन्यू। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कैंपेन नेम, जैसे फेसबुक के कैंपेन नेम डाला था, यहाँ भी डालोगे। कैंपेन नेम किसी को दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको दिखेगा। तो आपने डाला सर्च कैंपेन 1, ऐसे करके डाल दिया लक्ष्य आपने। सर तो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क ये आपको हटाना है, ध्यान रखना, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, नोट कर लो कहीं पर। जब आप नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पे आओगे तो आपको इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, इसको रिमूव करना है। बाय डिफॉल्ट ये ऐसा होगा सिलेक्टेड,
तो आपको सर्च नेटवर्क हटा देना है, डिस्प्ले नेटवर्क हटा देना है, दोनों हटा देने हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों चीजें आपकी रिमूव्ड हो। आपको ये नहीं डालना है, स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, दोबारा से लिख लो कहीं पर, नहीं डालना है, नहीं डालना है, नहीं डालना है। अगर आपने डाला और कैंपेन चला दिया, बाद में रिजल्ट आएंगे, फिर आप बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों आपको रिमूव करना है। तो इसका रीजन भी बता देंगे क्या प्लीज, बस एक सिंगल लाइन में। मैं कह रहा हूँ सर, नेटवर्क वाला जो ऑप्शन है ना, बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शन ऐसे सिलेक्टेड होते हैं। अंडरस्टैंड सर, मैं कह रहा हूँ रीजन बता देंगे क्या, क्यों डिससेलेक्ट करना है? रीजन पूछ रहे हो आप, रीजन पूछ रहे हो, ओके। हाँ जी, हाँ जी रीजन इसका ये होता है सर कि मेरे को ऐड चलानी है गूगल सर्च में। यहाँ पर गूगल क्या बोल रहा है कि इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर। गूगल सर्च पार्टनर के अंदर और साइट्स भी आ जाती हैं जहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, तो गूगल वहां भी ऐड दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम गूगल और जो पार्टनर साइट्स हैं गूगल की, वहां भी ऐड दिखाता है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए। ऐसे ये बोल रहा है इंक्लूड डिस्प्ले नेटवर्क, तो मेरे को डिस्प्ले नेटवर्क भी नहीं चाहिए, मेरे को डिस्प्ले ऐड नहीं चलानी, मेरे को सिर्फ सर्च में चलानी है, राइट। जब कोई ढूंढ रहा है, कोई यूजर प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहा है, तभी मुझे उसको ऐड दिखानी है गूगल पे, तो इसलिए मेरे को ये दोनों सेलेक्ट नहीं करने हैं, राइट। तो इसको आपको हटा देना है। फिर यहाँ पे आता है टारगेट लोकेशंस के ऊपर कि कौन सी लोकेशन टारगेट करनी है। तो आपको इंडिया पूरा टारगेट करना है तो ये सेलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिटी वाइज या स्टेट वाइज करना है तो आप एंटर लोकेशन पे आओगे। लेट्स से आप लोग दिल्ली में हो, तो आपने सर्च किया दिल्ली, आपने सर्च किया गुड़गांव, राइट। फिर आपने सेलेक्ट किया लेट्स से नोएडा, आपने लेट्स से पूरा हरियाणा भी डाल दिया, जो भी आपके आसपास की एरिया था जो आपको टारगेट करना है आपने वो डाल दिया, इस तरह से करके सिटी वाइज। कितना डाल सकते हैं सर? सर कितने भी डाल सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। बट मैं अगर आपको सजेशन दूं तो मैं बोलूंगा आप पैन इंडिया चलाओ अभी के लिए। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना आप लोकेशन कम करते जाओगे सर्चेस कम हो जाएगी। देखो जितने लोग सर्च कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया वो तो लिमिटेड है ना, तो जितना आप लोकेशन कम कर दोगे उतना आपकी सर्चेस कम हो जाएंगी। तो आप डाल सकते हो, आपके ऊपर है। आपको पैन इंडिया करना है पैन इंडिया कर दो, एक स्पेसिफिक लोकेशन में करना है स्पेसिफिक लोकेशन में कर दो, वो आपके ऊपर है, राइट। लैंग्वेज में आप इंग्लिश छोड़ सकते हो। वैभव सर यहाँ पे एक क्वेश्चन डाल सकते हैं? क्वेश्चन क्या सर? एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए सर, पूछिए। ये जो लोकेशन है इस पे कहीं कहीं से पता लग सकता है कौन से रीजन से ज्यादा सर्च हो रहा है, कहाँ से कम सर्च हो रहा है, ऐसा कुछ हमें आइडिया लग सकता है? सर उसके लिए आप ये कर सकते हो, जब आप कीवर्ड प्लानर में जाते हो ना, यहाँ से कीवर्ड प्लानर टूल में, तो आप लोकेशन वाइज सर्च कर सकते हो कीवर्ड पे कितनी सर्चेज हैं। आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा, एक आइडिया लग जाएगा। जैसे आप कीवर्ड प्लानर में जब गए थे, आपने कीवर्ड डाला था, अच्छा आपने 2 कीवर्ड डाले, सर्च किया, अभी देखो लोकेशन यहाँ पे इंडिया है, आप यहाँ से इसको चेंज कर दो तो यहाँ पर ये आपको उनकी सर्चेस दिखा देगा। सर ये $0 मार्केटिंग में भी अच्छे से समझा रखा है, समझाया हुआ है। मैंने सर वो एक्चुअली देखा नहीं है कोर्स अभी तक, तो बताइए। तो जैसे मैंने लोकेशन डाली दिल्ली गुड़गांव एनसीआर, तो देखो सर्च वॉल्यूम कम हो गया ना यहाँ पे, राइट, गेटिंग इट। इसलिए आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिक लोकेशन देख के डालनी है अपने हिसाब से, सर्चेस कितने कहाँ पर हैं वो देख लो। अगर आपको लगा आपकी लोकेशन में सर्चेस एफिशिएंट है तो आप वहां चला सकते हो, वरना आप लोकेशन आप देख के डालो कि कौन सी लोकेशन के हिसाब से आप ज्यादा सर्चेस आपको मिलेंगे। क्योंकि सर्चेस कम होंगे तो क्या होगा, जब लोग सर्च ही नहीं कर रहे तो ऐड भी नहीं दिखेगा। तो इसलिए ऐसी लोकेशन में सर्च करना जहाँ पे सर्चेस हो ना। सर ये गूगल ऐड बता रहे हैं ना आप, तो इसमें मतलब कितने पैसे लगा सकते हैं, इस तरह से है क्या? सर वो तो कीवर्ड पे डिपेंड करेगा ना, जो कीवर्ड आप सेलेक्ट कर रहे हो उस कीवर्ड के हिसाब से टारगेटिंग करोगे आप। मिनिमम सर कितने से स्टार्ट कर सकते हैं इसमें अगर करेंगे तो? सर पर क्लिक है ना वो तो, मतलब वैसे आप डेली का पूछोगे तो मैं बोलूंगा आप डेली का एटलीस्ट 300-400 के आसपास तो करो स्टार्ट। थोड़ा सा मतलब गूगल जो है ना थोड़ा ज्यादा बजट मांगता है,
500 मान लो आप पर डे रफली का। फेसबुक पे बजट आप कम से स्टार्ट कर सकते हो, गूगल थोड़ा सा ज्यादा मांगता है क्योंकि अभी क्लिक की कॉस्ट ज्यादा आती है यहाँ पे, बट वही है कि आपकी फिर लीड की कॉस्ट भी, लीड की क्वालिटी भी वैसी आएगी कंपैरेटिवली। यहाँ थोड़ा एडवांस यूजर आएगा, फेसबुक पे बिल्कुल बेसिक यूजर आएगा, तो दोनों की लीड अलग अलग टाइप की आती है। तो जैसे सर 1 क्लिक पे 300-400 आएगा या? नहीं सर, एक क्लिक की कॉस्ट मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, जो मैंने कीवर्ड प्लानर में सर्च किया था यहाँ भी। यस सर, थोड़ा सा हम लेट आए थे इसलिए नहीं समझ पाए। कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो आप जैसे कीवर्ड प्लानर में जाते हो, आपने यहाँ डाला बड़ा बिजनेस और आपने सर्च किया, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे दिखा रहा है 9 रुपए से लेके 30 रुपए तक, यानी कि जब एड चलाओगे तो एक क्लिक की कॉस्ट मिनिमम 9 रुपए, मैक्सिमम 30 रुपए तक आ सकती है इस कीवर्ड पे, ठीक है। आपने कोई और कीवर्ड डाला, उस कीवर्ड पे कॉस्टिंग अलग हो जाएगी। जैसे आपका ये कीवर्ड है बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा, तो इस कीवर्ड पे आपकी कॉस्ट है 8 रुपए से लेके 18 रुपए तक जा सकती है, राइट। तो कीवर्ड के हिसाब से चेंज होती रहेगी हमेशा। मैं आपको पर डे का बजट बता रहा हूँ कि आप 400-500 रुपए पर डे तक का बजट लेके चलो स्टार्टिंग में, ठीक है सर। लैंग्वेज में आप इंग्लिश टारगेट कर सकते हो, लैंग्वेज में आप चाहो तो और लैंग्वेजेस भी टारगेट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, लोकेशन के हिसाब से, या अगर आपको दूसरी लोकेशन की दूसरी लैंग्वेज के स्पीकर्स चाहिए, हिंदी बंगाली ऐसी लैंग्वेजेस टारगेट करनी तो आप कर सकते हो। प्रेफरेबल रहेगा आप इंग्लिश करो तो बेटर है। सर 300-400 में वैसे भाई 20-25 लीड तो आ जाएगी ना अप्रोक्सीमेटली? नहीं सर, थोड़ा सा इस पे एक्सपेंसिव आता है। आप मान के चलो 400 से 500 रुपए में आपके पास 8 से 10 लीड आएंगी। थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है गूगल। ओके सर, राइट, बट इसमें आपको क्वालिटी कंपैरेटिवली बेटर मिल जाती है फेसबुक से। जी सर। राइट, ओके। देखो यहाँ पे थोड़ा एडवांस यूजर आ रहा है, जैसे मैंने बताया वो खुद सर्च करके आ रहा है, उसको पता है पहले से, तो थोड़ा एडवांस यूजर होगा, राइट। तो क्वालिटी में फर्क रहेगा, बट मैं ये नहीं बोलूंगा खाली गूगल पे जाओ या खाली फेसबुक पे जाओ, ट्राई करो, दोनों से करो, कुछ पार्ट यहाँ से कुछ पार्ट वहां से। सॉरी टू इंटरप्ट सर, यहाँ पे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में सपोज, हेलो जी सर। हाँ, जो यहाँ पे लैंग्वेज है, जहाँ पे इंग्लिश में सपोज सिलेक्ट करता हूँ, तो सर आप सुनाई दे रहे हैं आपको? जी सर। हाँ, तो जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हाउ टू बिकम ए आईबीसी, राइट। और सपोज अगर मैं वहाँ पे हिंदी भी सिलेक्ट करता हूँ, तो कोई अगर सर्च करता है चाहे आईबीसी कैसे बने, तो वो हिंदी में सही रहेगा वो? राइट सर, हिंदी ट्राई कर सकते हो, मतलब अभी तक हम लोगों ने ट्राई नहीं किया है, बट आप ट्राई कर सकते हो फॉर श्योर। देखो सिंपल तरीका सर यही होता है डिजिटल में, जब आपको कोई चीज ना समझ में आए ना, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो एक थोड़ा सा बजट डाल के टेस्ट करके देख लो, चला के देख लो कि कैसा आ रहा है। अच्छा आ रहा है तो चलाओ आगे, और बजट डालो और पैसा डालो, नहीं आ रहा तो आप छोड़ दो, उसको बंद कर दो। सिंपल तरीका है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, गूगल हो, कोई भी हो, सिंपल तरीका यही है, राइट। सो दिस इज वन थिंग। अब ये पूछ रहा है आपसे बजट, पर डे बजट, तो आप लेट्स से डाल दो 400 रुपए पर डे स्टार्टिंग के लिए। यहाँ आता है बिड का ऑप्शन। अब देखो फेसबुक ने क्या किया था, फेसबुक खुद से बिड सेलेक्ट करता है कि कितना पैसा वो डिसाइड कर रहा है स्पेंड करने के लिए। मैं सिर्फ बजट डाल देता हूँ एक दिन का, लेकिन एक इंप्रेशन पे, एक क्लिक पे कितना चार्ज करेगा वो वहां पे फेसबुक डिसाइड कर रहा था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं डिसाइड करूंगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, देखो ये ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक्स, इंप्रेशन, ऐसा करके आपको ये नहीं सेलेक्ट करना, आपको डायरेक्टली यहाँ जाना है। जब बिडिंग का सॉरी आपका वॉइस डिस्टॉर्ट हो रहा है। अब आ रही है सर वॉइस? क्लियर है सर, क्लियर है। वो बीच में डिस्टॉर्ट हो गया था बिडिंग के स्टार्टिंग में। ओके कोई बात नहीं। तो जब बिडिंग वाले ऑप्शन पे आप जाओगे सर, तो ये नोट डाउन कर लो, बिडिंग के ऑप्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे सेलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, इस ऑप्शन पे आपको जाना है, राइट। यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मैनुअल सीपीसी। ये ध्यान रखना, कुछ और सेलेक्ट नहीं करना है, मैनुअल सीपीसी, ये लिख लो कहीं पर, राइट। यहाँ से आप पहले जाओगे सेलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ से फिर आप सेलेक्ट करोगे मैनुअल सीपीसी, ठीक है। अब ये एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विद एनहांस सीपीसी। ये
मेरा एक्टिव नहीं है, कुछ लोगों के कैंपेन हो सकता है एक्टिव हो, तो आपको ये हटाना है अगर एक्टिव है तो। इसको आपको यूज नहीं करना है। लिख लो ये तीनों चारों चीजें। एक तो मैनुअल सीपीसी होना चाहिए, दूसरा ये एनहांस सीपीसी वाला जो ऑप्शन है, हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विद एनहांस सीपीसी, ये आपको यूज नहीं करना, हटाना है इसको आपको। ठीक है सर। इसके बाद जब जाते हैं नीचे ऐड एक्सटेंशंस, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, अभी के लिए छोड़ दो ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन, ये कभी डिटेल सेशन होगा जब आगे उसमें करेंगे लेवल 2 में। अभी के लिए ऐड एक्सटेंशन का ऑप्शन आप छोड़ सकते हो चाहो तो। इतना करके आप करोगे सेव एंड कंटिन्यू। राइट, फिर आप जाते हो ऐड ग्रुप के ऑप्शन पे। ऐड ग्रुप के ऑप्शन में आप अगेन ऐड ग्रुप का नेम डालोगे। लेट्स से आपने डाला IBC ऐड ग्रुप 1, लेट्स सपोज। अब पूछ रहा है डिफॉल्ट बिड। बिड का मतलब क्या है? बिड का मतलब है, मैं गूगल को ये बता रहा हूँ कि एक क्लिक पे मैं कितने पैसे देने को रेडी हूँ। जैसे वहां आपको दिखा रहा था 9 रुपए से 30 रुपए, तो जरूरी नहीं कि मैं 30 ही डालूंगा या 9 ही डालूंगा। लेट्स से मैंने डाला मैं 15 रुपए तक दे सकता हूँ एक क्लिक के, इससे ऊपर नहीं दूंगा, तो मैं बिड डाल दूंगा 15 रुपए। ठीक है, ये डिफॉल्ट बिड है। बाकी आगे जाके हम क्या करेंगे, हर कीवर्ड की बिड को इंडिविजुअली चेंज करेंगे। मैनुअली हर कीवर्ड की बिड को हम अलग अलग डालेंगे डिपेंडिंग ऑन किस कीवर्ड की बिड कितनी आ रही है। ठीक है सर। अब ये बोल रहा है कीवर्ड्स, आपको कीवर्ड डालने हैं यहाँ पे, जिन कीवर्ड्स पे आपको ऐड दिखानी है। तो आपने लेते हैं कि IBC इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इस तरह से करके आप कीवर्ड्स डाल दोगे। राइट, इसका आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि आपको अलग अलग कीवर्ड अलग अलग एक एक लाइन में डालने हैं, एक साथ नहीं डालने हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे आपने कीवर्ड्स डाल दिए। जब आप कीवर्ड डालोगे, ये आपका हो गया ऐड ग्रुप लेवल। अब आप सेव एंड कंटिन्यू कर दो। यहाँ से ये आ गया ऐड, टेक्स्ट ऐड, जो गूगल पे दिखेगा इस तरह से। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। राइट, सो यहाँ पे आप डालोगे जो फाइनल URL का ऑप्शन है, ये लिखते जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या करना है, लिखते जाओ क्या क्या डालना है। फाइनल URL में आप डालोगे अपना डिजिटल दुकान का लिंक, जो आपका पेज है डिजिटल दुकान का। ठीक है, जो भी आपका लिंक है इस तरह से करके आप यहाँ डिजिटल दुकान का लिंक डाल दोगे। राइट, तो चैट बॉक्स में कोई भी एक इंसान अपना लिंक शेयर कर दो, ये लिंक अभी क्योंकि मेरे को लिंक का आइडिया नहीं था, कोई भी एक पर्सन अपना लिंक शेयर कर दो डिजिटल दुकान का चैट बॉक्स में। थैंक यू। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हमने क्या किया, यहाँ से हम फाइनल URL में आप वो वाला URL डालोगे, याद रखना। फाइनल URL में आप वो URL डालोगे जो आपके डिजिटल दुकान का लिंक है, जहां पे यूजर जाएगा ऐड पे क्लिक करने के बाद। राइट, तो आप डिजिटल दुकान का लिंक डालोगे यहाँ। फिर आएगा हेडलाइन। अब देखो, जब आप ऐड चलाते हो तो ये आपका जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये होती है हेडलाइन। राइट, ये 2 हेडलाइन है, 3 हेडलाइन है रादर, ये 2 भी नहीं 3 हेडलाइंस है छोटी छोटी। पहली हेडलाइन है बिकम एन IBC, दूसरी है बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी है बड़ा business.com। 3 हेडलाइन है इसमें। तो जब आप कैंपेन पे जाओगे तो हेडलाइन 1 जैसे आपने डाला बिकम एन IBC, हेडलाइन 2 पे आपने डाला वर्क विद बड़ा बिजनेस, हेडलाइन 3 आपने डाल दिया डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस तरह डाल सकते हो, वर्क विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बड़ा business.com। ठीक है, इस तरह से करके डालोगे। चांसेस हैं वो 2 ही हेडलाइन दिखाए, हेडलाइन 1 और हेडलाइन 2, हेडलाइन 3 वो ना दिखाए, बट आप डाल दो फिर भी, क्योंकि कभी कभी वो दिखा देता है। जैसे इस केस में हमें दिख रही है, इस केस में हमें 3 हेडलाइन दिख रही है, बिकम एन IBC, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और बड़ा business.com। 3 हेडलाइन हमें दिख रही हैं। तो आप अप टू 3 हेडलाइन यहाँ डाल सकते हो।
राइट। आता है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ बेसिकली क्या होता है, जो आपको कीवर्ड है हमारे वेबसाइट का, राइट, जो ऊपर लगा दिख रहा है badabusiness.com, ये सिर्फ देखने के लिए होगा, सिर्फ दिखाने के लिए। इसका एक्चुअल में यहाँ पे यूजर नहीं जाएगा। तो आप यहाँ इस तरह से डाल सकते हो IBC बड़ा बिजनेस, इस तरह से डाल दो। ये सिर्फ दिखाने के लिए है ऐड में। ये इस तरह आएगा, देखो राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ऐड में, यहाँ हेडलाइन के ऊपर badabusiness.com/IBC/badabusiness ऐसे आएगा। बट एक्चुअली जब क्लिक करेगा तो जाएगा वो इसी वाले पेज पे जो ऊपर लिखा है आपने। सुमित सर, आई गेस आवाज आ रही होगी आपको मेरी? अब सब लोगों को आवाज आ रही है ना भाई? जी सर। यस सर, आवाज यस आ सर, रही है यस सबको? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आप यहाँ से डालोगे, फिर आप डिस्क्रिप्शन 1 डिस्क्रिप्शन 2 पे जाओगे। डिस्क्रिप्शन 1 में आप डालोगे कोई एक लाइन रिगार्डिंग कि आपका जो प्रोडक्ट जो ऑफर है वो कैसा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने डिजिटल दुकान वाले पेज पे जाओ। अरे ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अब आपने ऐड जो बनाई है वो IBC की बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन भी IBC की डालोगे, उसमें ये मत कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप ले सकते हो, पूरा मत डालना, इतना डाल दो। बिल्ड अ रेगुलर इनकम सोर्स, योर ओन बॉस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 90 कैरेक्टर्स है, 90 कैरेक्टर्स तक आप यूज कर सकते हो, इससे लंबा नहीं लिख पाओगे आप इसमें। ऐसे जो हेडलाइन थी वो 30 कैरेक्टर्स की है मैक्सिमम, 30 कैरेक्टर से ऊपर आप नहीं जा पाओगे इसमें। तो आपको उतने लिमिट में ही रखना है, वरना ऐड नहीं बनेगी आपकी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, कहीं भी इसके अंदर आपको वो नहीं डालना कि आप 1 लाख से 10 लाख कमाओ, 1 लाख से 5 लाख कमाओ, वो चीजें मत डालो। what you can add is you can add words like gain financial freedom, जो मैंने आपको फेसबुक में ही बताया था, या तो आप इस तरह डालते हो start your business बड़ा बिजनेस। अब देखो 90 कैरेक्टर से लेंदी हो गया ये, तो हम एक पार्ट हटा देते हैं बीच में से, लेट्स से ये वाला। अब 91 कैरेक्टर्स हो गए ना, ठीक है, 90 कैरेक्टर्स हो गए। देखो पूरे, थोड़ा छोटा डालना है तो छोटा भी डाल सकते हो, पूरा जरूरी नहीं कि 90 का डालना है, 70 75 भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जैक्ट सेम मत डालना। अगर आपको यहाँ से नहीं उठाना तो अपना थोड़ा दिमाग लगाना। जैसे देखो इसने ऐड के अंदर क्या डाला हुआ है, बिकम एन IBC, लर्न एंड अर्न एट योर कन्वीनियंस, पार्ट टाइम और फुल टाइम, ज्वाइन टुडे एंड गेट लाइफ टाइम अर्निंग एंड लर्निंग। तो इसने इस तरह से करके डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हो अपने हिसाब से, एंड थोड़ा उसको चेंज करके अपने हिसाब से सोच के डाल सकते हो। तो जरूरी नहीं कि मैंने जो आइडिया दिया वो सिर्फ इसलिए दिया है कि दिमाग में कुछ ना आए, तो लास्ट ऑप्शन वो आप यूज कर सकते हो, बट ट्राई करो उसकी जरूरत ना पड़े और आप डायरेक्टली कुछ सोच के डालो तो बेटर है। हेडलाइन 2 जो है, डिस्क्रिप्शन 2, ये चाहो तो डाल दो, नहीं चाहो तो बेशक छोड़ सकते हो, क्योंकि ये हर जगह नहीं दिखाएगा, कभी कभी दिखा देगा, कभी कभी नहीं दिखाएगा। तो डालना है तो बेशक साथ में डाल दो, नहीं डालना तो छोड़ भी सकते हो। इतना करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अभी आपका ऐड बन गया, राइट। सो अभी कुछ एरर्स आपको यहाँ दिखाएगा, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पब्लिश कर दो आप यहाँ से। राइट, जैसे आप पब्लिश करोगे, अब देखो यहाँ ऑल कैंपेन्स में ऊपर जाओ आप, तो यहाँ आपको दिख जाएगा सर्च कैंपेन 1, ये कैंपेन बनाया था हमने, राइट गाइस। तो इस तरह से आपका कैंपेन बनेगा। कोई डाउट इसमें किसी का? आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके बाद में थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल बताऊंगा आगे क्या करना है आपको, इसमें क्या कुछ चेंजेस करने हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए, आपकी लीड्स प्रॉपर आए। तो एक बार आप इस चीज का ध्यान रखो सर। करने के बाद क्वेश्चन आता है, उस समय एक्चुअली अभी कर रहे हैं तो अभी तो
ठीक है, बट जब करते हैं उस समय जब कुछ क्वायरी आती है तो उस समय पूछने के लिए होता है बट पूछ नहीं पाते। सर मेल करो ना, मैं आपको कहता हूँ मेल करो। वैभव जी। जी सर। सर जैसे अभी आपने ऐड बनाया है तो हमारे जैसे, हेलो जी सर। अभी आपने सर हमने जो ऐड रन कर दिया, पब्लिश कर लिया, हमारे जैसे काफी लोगों ने भी किया है, तो वो गूगल कौन से वाले ऐड को ऊपर दिखाएगा, इसके लिए एसईओ करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, देखो उसमें क्या होता है कि एक तो ऑप्शन आता है बिड का। जब मैंने, अब देखो मैं आपको चीज दिखाता हूँ, अभी मैंने कैंपेन बनाया है, इसको मैं ओपन करूंगा, फिर इसके अंदर एक ऐड ग्रुप आ गया, मैंने इसको ओपन किया। अब लेफ्ट साइड में दिखा रहा है सर्च कीवर्ड। सर्च कीवर्ड मतलब जो कीवर्ड मैंने डाले हैं। अब देखो इसमें एक ऑप्शन पैसे मैं दे सकता हूँ इस ऐड पे क्लिक के लिए। अब मैं इस पे देखता हूँ जो मेरा कीवर्ड प्लानर था कि इस पे दिखा रहा है 9 रुपए से 30 रुपए के बीच में। सर आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ आ रही है। यस सर। आ रही है, ओके। देखो मेरा कीवर्ड है बड़ा बिजनेस, इसमें 9 रुपए से 30 रुपए का क्लिक दिखा रहा है, तो मैं यहाँ से चेक करूंगा और बड़ा बिजनेस कीवर्ड में मैंने डालना है। लेट्स से मैं ट्राई करूंगा इस पे कुछ डाल दूं, थोड़ा सा लोअर से थोड़ा ज्यादा, 9 रुपए लोअर था तो मैंने 12 डाल दिया। फिर मैंने देखा डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक कीवर्ड है, अब देखो इस पे दिखा रहा है 6 रुपए से 23 रुपए, तो मैं ट्राई करता हूँ इसमें मैं 9 रुपए 8 रुपए ऐसा कुछ डाल दूं। इसको चेंज किया, इसमें मैंने डाल दिया 9 रुपीज। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कम है तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगा बाद में। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपने बिड कम डाली है, मैक्स सीपीसी बिड, अगर आपने बिड कम डाली है तो स्टेटस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिखाएगा एक रेड कलर से, आपको यहाँ पे एक एरर आएगा, एक वार्निंग आएगी कि आपकी जो बिड है, योर बिड इज लो एंड इट इज बिलो द फर्स्ट पेज बिड, ऐसा करके आएगा। तो आपको बिड बढ़ा देनी है उस केस में। अगर आपने बिड बहुत कम डाली तो एरर दिखाएगा यहाँ पे, तो फिर आपको बिड बढ़ानी है। तो सर आप बेसिकली ये करें कि जो ज्यादा बिड करेगा उसका सबसे पहले दिखेगा ऊपर? नहीं सर, ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार नहीं होता, राइट। सो आपको बेसिकली क्या करना है, देखो आपने 500 रुपए स्पेंड किए एक दिन के, दूसरा इंसान 700 रुपए स्पेंड कर रहा है पर डे के, तो गूगल के पास सर्चेस तो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, एक बार आपकी ऐड दिखा देगा, एक बार किसी और की ऐड दिखा देगा, फिर किसी और की ऐड दिखा देगा, तो रोटेट करता है एड्स को, हर बार वो एक ही इंसान की ऐड नहीं दिखाएगा। अच्छा ठीक है, तो वो रोटेट करके दिखाता है। हर बार जब आप सर्च करेगा कोई ना कोई, तो एक बार आपकी दिखेगी, फिर किसी और की, फिर किसी और की, वो ऐसे रोटेशन में दिखाता है एड्स। ओके, वही क्योंकि सर वहां पे एक टाइम पे एक ही ऐड दिख रहा है, नीचे और कोई एड्स नहीं दिख रहे हैं। रोटेशन होती है सर उसमें वहां पे, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऐसे ही फिर बाकी कीवर्ड के लिए आप देखोगे और उसका चेंज कर दोगे बिड अपने हिसाब से, जो कीवर्ड प्लान में दिखा रहा है उसके हिसाब से डाल दोगे। बहुत ज्यादा डाल दोगे तो देखो क्लिक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ट्राई करना जो मिनिमम दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 6 रुपए से 23 रुपए दिखा रहा है, तो 6 से थोड़ा ऊपर डाल दो, बट 23 भी मत डालो। फिर अगर आपको लगता है क्लिक नहीं आ रहा है यहाँ पे कैंपेन में, इसको चलने दो कुछ घंटे, अगर आपको लग रहा है क्लिक नहीं आ रहे तो थोड़ा सा बढ़ा दो, राइट। बट आ जाएंगे इसमें, लेकिन नहीं आ रहे तो बढ़ा दो बाद में फिर। जी सर, पूछो क्वेश्चन। आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। सर अगर कोई ऐसे सर्च करता है कि हाउ टू रेज फंड या फिर बिजनेस की कोई प्रॉब्लम को रिलेटेड अगर वो सर्च करता है, तो वो सारे कीवर्ड भी हम डाल के मतलब कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मतलब विवेक बिंद्रा सर के बारे में या बड़ा बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा है, तो अगर कोई अनजान पर्सन आता है उसमें आप क्या कर सकते हो, देखो आपको ना कीवर्ड बहुत सेलेक्टिवली ढूंढने पड़ेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरा ये कीवर्ड है, ठीक है, किसी ने सर्च किया एंटरप्रेन्योरशिप, अब किसी ने क्या किया था, इस कीवर्ड पे ऐड चला दी एंटरप्रेन्योरशिप कीवर्ड पे, इस पे कभी लीड नहीं आएगी। पूछो क्यों? बिकॉज एक इंसान एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सर्च कर रहा है, उसको आपकी ऐड दिख रही है, वो जो चीज ढूंढ रहा है ना, वो नहीं है जो आप दे रहे हो। वो एंटरप्रेन्योरशिप का हो सकता है मीनिंग ढूंढ रहा हो, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। हो सकता है कोई कुछ और ढूंढ रहा हो, कोई कुछ और चीज ढूंढ रहा हो, वो आपकी चीज सर्च नहीं कर रहा। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको टारगेट करना है,
बिजनेस ट्रेनिंग, ये कीवर्ड आप टारगेट, इस टाइप के कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हो, समझ रहे हो? देखो इसकी 100 से लेके 1000 सर्चेज हैं पर डे, 17 रुपए से 49 रुपीज क्लिक है, तो आप ये कर सकते हो टारगेट। अब आप डायरेक्टली सोचो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे आप ऐड चला दो और वहां पे आप ऐड दिखाओ, नहीं आएगी लीड आपके पास, क्योंकि वो कुछ और सर्च कर रहा है, वो सर्च नहीं कर रहा जो आप बेच रहे हो। आप बिजनेस ट्रेनिंग दे रहे हो तो बिजनेस ट्रेनिंग पे चला सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग वर्ड है, उस पर चला सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड पे नहीं चलाओ। ओके सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई बिजनेस की प्रॉब्लम से रिलेटेड सर्च कर रहा है कि हाउ टू सॉल्व, लाइक जैसे हाउ टू रेज फंड, वो सर्च कर रहा है कि रेज फंड कैसे रेज करना है, तो इससे रिलेटेड वो कुछ अगर बता रहा है, तो मतलब ये चीजें अगर हम इसमें डालते हैं कीवर्ड में तो कर वो सकते मतलब हो, हो कर जाएगा सकते हो, सर? लेकिन कर सकते हो, लेकिन देखो आप जब टारगेट करते हो ना, तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखो कि जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड की नेचर समझो। एक कीवर्ड है जो इंसान सर्च कर रहा है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मैंने सर्च करा हाउ टू रेज फंड्स, तो उसके अंदर क्या होगा, हो सकता है मैं ब्लॉग पढ़ने आया हूँ, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, मैं ब्लॉग पढ़ने आया हूँ, हो सकता है कि मैं साइन अप कर दूं, कोर्स भी खरीद लूं बाद में, तो श्योरिटी नहीं होती, दोनों तरह जा सकता है वो, हो सकता है पॉजिटिव चला जाए, हो सकता है नेगेटिव चला जाए, तो उसकी श्योरिटी नहीं होती उस चीज की, क्योंकि वो जनरल वर्ड है। आप कोई सर्च कर रहे हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, वहां क्लियर है कि भाई वो ट्रेनिंग देख रहा है, समझ रहे हो चीज, तो उसको आप टारगेट स्पेसिफिकली कर सकते हो। किसी ने सर्च मारा लेट्स से किसी ने सर्च किया बिजनेस कोर्स, यहां आप कर सकते हो, देखो इस पे आप कर सकते हो टारगेट बिजनेस कोर्स, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत आ सकती है, देखो प्रोज एंड कॉन समझने पड़ेंगे। कुछ चीजें होंगी जो बिल्कुल डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को टारगेट कर रही हैं, कुछ होंगी जो नहीं कर रही है। जैसे बिजनेस ट्रेनिंग है, ये एक ऐसा वर्ड है, कीवर्ड है, जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को टारगेट करता है 100%, लेकिन आप सर्च कर रहे हो बिजनेस कोर्स, ये नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कोई बीबीए सर्च कर रहा हो, एमबीए सर्च कर रहा हो, राइट, उसने वो सोच के सर्च किया हो बिजनेस कोर्स, तो हो सकता है आपकी एड कन्वर्ट हो भी जाए, हो सकता है ना हो, तो आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा कि क्या टारगेटिंग आप कर रहे हो। जब भी आप टारगेटिंग करते हो ना किसी कीवर्ड पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझने का तरीका क्या है कि वो कीवर्ड सही रहेगा नहीं रहेगा। आपने बिजनेस कोर्स कीवर्ड देखा, इसको कॉपी करो, गूगल पे जाके सर्च कर लो, इस पे देखो कैसे रिजल्ट आते हैं। अब देखो इसमें यूडेमी ऑनलाइन क्लासेस, पीजीडीएम, ठीक है, पीजीडीएम एमबीए जैसे मान के चलो, ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट, ई कॉमर्स मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे एड्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादातर एमबीए वाले लोग सर्च कर रहे होंगे या बीबीए वाले लोग सर्च कर रहे होंगे, तो ये कीवर्ड ढंग से काम नहीं करेगा। अब हम बिजनेस ट्रेनिंग सर्च करके देखते हैं, ठीक है, अब देखो इस पे आ रहा है कोई ऐसा ऐड, राइट, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर बिजनेस, ऑनलाइन स्मॉल बिजनेस ट्रेनिंग, फ्री ऑनलाइन बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज, ये अब आपके सारे रेलेवेंट आ रहे हैं। तो आप बिजनेस ट्रेनिंग वर्ड को टारगेट कर सकते हो, बिजनेस कोर्स को मत करो, क्योंकि उसमें बीबीए एमबीए वाले लोग भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपकी जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी, सही ऑडियंस को नहीं दिखाई देगा। तो उस पर क्लिक तो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन होगा क्या कि उसकी या तो लीड नहीं आएगी, लीड आएगी तो क्वालिटी नहीं होगी, तो वो दिक्कत रहेगी आपके साथ। सही कीवर्ड टारगेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है सर, समझ में आया? राइट, कोई और डाउट अभी तक किसी को? फिर मैं एक एडवांस स्ट्रेटजी आपको समझा रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी आगे जाके। कोई और डाउट किसी का? ऑलराइट, सो अभी हम क्या करते हैं, मैं आपको एक स्ट्रेटजी और समझाऊंगा। देखो अभी मैंने कीवर्ड डाले सिंपल ऐसे करके, अब मैं आपको एक सेकंड दो, गूगल डॉक्स मुझे खोलने पड़ेंगे। देखो ये चीज बहुत ध्यान से समझना, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, बहुत ध्यान से समझनी है आपको। अगर आप ये चीज सही से कर लेते हो, आपकी लीड की क्वालिटी और लीड की कॉस्ट दोनों ही बहुत बेटर हो जाएंगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो
जब हम कीवर्ड यूज करते हैं तो एक स्ट्रैटेजी आती है गूगल के अंदर, उसको बोलते हैं कीवर्ड मैच टाइप, राइट? कीवर्ड मैच टाइप। कीवर्ड मैच टाइप क्या होता है? 4 टाइप के मैच टाइप होते हैं। ब्रॉड मैच, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ब्रॉड मैच, ब्रॉड मॉडिफायर, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच, राइट? मैच टाइप हम लोग यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप सही मैच टाइप यूज करो। सही मैच टाइप क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब ब्रॉड मैच क्या होता है? जब भी मैं कीवर्ड को डायरेक्टली ऐसे डाल दूंगा, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, मैंने ऐसे डाल दिया कीवर्ड उठा के अपने कैंपेन में, इसको गूगल समझेगा ये ब्रॉड मैच है, राइट? डायरेक्ट फॉर्मेट। तो अभी जो मैंने डाला है कीवर्ड वो इसी फॉर्मेट में डाले हुए, राइट? ये ब्रॉड मैच है। अब नेक्स्ट आता है ब्रॉड मॉडिफायर। अगर मैं कीवर्ड को डालता हूँ इस तरह से, प्लस डाल के साथ में, हर वर्ड के साथ प्लस सिंबल यूज करके, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हर वर्ड के साथ मैंने प्लस वाला सिंबल डाला हुआ है। अगर मैं ये कीवर्ड यूज करता हूँ, इस तरह से डालता हूँ इस फॉर्मेट में, तो ये होगा ब्रॉड मॉडिफायर, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कीवर्ड को इंडिपेंडेंट बिजनेस कीवर्ड जो कंसल्टेंट कीवर्ड है, इसमें हर वर्ड के साथ एक प्लस का साइन डाल दूं, ठीक है, तो ये जो कीवर्ड डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये ब्रॉड मैच में आएगा और ये आएगा ब्रॉड मॉडिफायर। गूगल समझ जाएगा कि ये फॉर्मेट डाला है, इसका मतलब ब्रॉड मॉडिफायर है। अब एक करेगा क्या, मैं उस पर आऊंगा, राइट? पहले फॉर्मेट समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड मैच टाइप, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच क्या होगा? अगर मैं लेट्स से ये मेरा कीवर्ड है बड़ा बिजनेस, इसको मैं ऐसे कॉमास के अंदर डालता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, राइट? तो ये वर्ड मेरा हो गया फ्रेज मैच, राइट? तीसरा फॉर्मेट, पहला सिंपल डालोगे तो ब्रॉड मैच, प्लस के साथ डालोगे ब्रॉड मॉडिफायर, इन्वर्टेड कॉमास में डालोगे तो फ्रेज मैच। और चौथा, अगर मैं किसी वर्ड को, किसी कीवर्ड को ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, अगर मैं किसी कीवर्ड को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूं तो वो हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट मैच, राइट? जैसे यहां डाला हुआ है ये वाला कीवर्ड। है ब्रॉड मॉडिफायर डाला है या ब्रॉड मैच डाला है। अब कीवर्ड मैच टाइप, तो अगर मैंने डायरेक्टली एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग ऐसे डाल दिया ब्रॉड मैच में, तो ब्रॉड मैच में क्या होगा कि देखो, अब ये बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे या पैसे बचा पाओगे, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा। सिर्फ कैंपेन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंपेन सही से चलाना भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग डाल रहे हो ऐसे करके ब्रॉड मैच में, तो ब्रॉड मैच में क्या होगा, ये इस कीवर्ड पे तो आपको ऐड दिखाएगा ही दिखाएगा, बट किसी ने कुछ और सर्च कर लिया रेलेवेंट हो, जो थोड़ा सा मिलता जुलता हो, सिमिलर हो इस कीवर्ड से। लेट्स सपोज किसी ने सर्च कर लिया लेट्स से स्टार्टअप्स बाय न्यू एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप्स बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स, तो हो सकता है वो एंटरप्रेन्योर वर्ड देख के उसको सिमिलर लगे और वो उस पर ऐड दिखा दे। तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड पे आपका ऐड दिखेगा जो आपके लिए किसी काम की नहीं है, बट फिर भी आपका ऐड उस पर दिख रहा होगा। उससे होगा क्या, जो वहां से क्लिक्स आएंगे वो सारे पैसा खराब करेंगे, आपका बजट वेस्ट करेंगे, लीड्स वहां से नहीं आएंगी, या आएंगी भी तो वो सारी जंक होंगी, कूड़ा होंगी एकदम। फोन उठाएगा सामने से यूजर और बोलेगा कि यार मैं कुछ और देख रहा था, मैंने साइन अप कर दिया बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, राइट? एक का दुक्का लीड तुक्के से ठीक आ गई तो आ गई। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रॉड मैच आपको यूज नहीं करना है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, लिख लो। जिन लोगों को भूलने का है कि भूल सकते हो, आप लोग लिख लो कि आपको ब्रॉड मैच यूज नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, ये आपको ध्यान रखना है, राइट? फिर आता है हमारा ब्रॉड मॉडिफायर। अब देखो, जितना हम लोग जाते जाएंगे ना बाकी मैच टाइप्स पे, तो होगा क्या, हमारी जो रीच है वो कट डाउन होती जाएगी, हमारी टारगेटिंग स्पेसिफिक होती जाएगी, विच इज गुड फॉर अस, राइट? तो अब हमने क्या किया, लेट्स से मैंने डाला ब्रॉड मॉडिफायर में मैंने डाला डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्लस 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 साइन के साथ। तो इसमें क्या होगा, अब अगर कोई सर्च करता है कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये तीनों वर्ड आ रहे हैं, तभी मेरी ऐड दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी, राइट?
जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है नीचे, मैंने कीवर्ड डाला ये वाला एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और मैंने डाल दिया ब्रॉड मॉडिफायर। अब अगर कोई सर्च करता है बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, किसी ने ये सर्च किया लेट्स सपोज, तो इस पे मेरा ऐड दिखेगा, ऐड ट्रिगर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों वर्ड आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी और ट्रेनिंग भी। आगे पीछे आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों वर्ड आ रहे हैं, राइट। तो ये ब्रॉड मॉडिफायर यूज करने से होगा क्या कि जो जो वर्ड के आगे आपने प्लस लगाया हुआ है ये यूजर की क्वेरी में आना चाहिए, तब ये ऐड दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। अगर किसी ने, मैंने लेट्स से इस तरह डाल दिया एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग और किसी ने सर्च किया बेस्ट कोर्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अब इस पे नहीं दिखेगी आपकी ऐड, ट्रेनिंग वर्ड आना जरूरी है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि आप ब्रॉड मॉडिफायर यूज करो। ये बेस्ट कीवर्ड मैच टाइप है हमारे पर्टिकुलर कैंपेन्स के लिए जो हम चलाएंगे। तो आपको जो यूज करना है वो ब्रॉड मॉडिफायर यूज करना है, ये आप दिमाग में बिठा लो, राइट। अब इसमें भी कुछ इररिलेवेंट वर्ड आएंगे, एग्जांपल देता हूं कैसे। किसी ने सर्च किया, जैसे लेट्स सपोज मेरा कीवर्ड है ये वाला डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैंने ब्रॉड मॉडिफायर में डाल रखा है। किसी ने सर्च किया लेट्स से डॉक्टर विवेक बिंद्रा सैलरी, राइट। अब मैंने क्या बोला था कि तीनों वर्ड आने चाहिए, डॉक्टर विवेक एंड बिंद्रा, तभी मेरा ऐड दिखे। अब तीनों वर्ड आ रहे हैं, ऐड दिख जाएगा, लेकिन क्या ये मेरे लिए यूजफुल कीवर्ड है, हाँ या ना? आप लोग बताओ, क्या ये कीवर्ड मेरे लिए यूजफुल है डॉक्टर विवेक बिंद्रा? नहीं। अगर इस यूजफुल नहीं है ना, क्यों? इस कीवर्ड का नेचर क्या है? ये इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा है कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, ये कोर्स के बारे में इसका कोई नॉलेज नहीं है, ना ये इंटरेस्टेड है, तो इस पे मेरे को ऐड नहीं दिखाना। लेकिन इस कीवर्ड मैच टाइप में इस पे भी दिखेगा। तो इसको कंट्रोल कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यूज तो ब्रॉड मॉडिफायर ही करना है, ब्रॉड नहीं करना, ब्रॉड मॉडिफायर करना है। लेकिन इसको हमें कुछ चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे कीवर्ड आएंगे जो यूजफुल नहीं है हमारे लिए, तो उनको हम कट डाउन कैसे करेंगे मैं वो भी बताऊंगा आपको भी, राइट। तो इतना हो गया हमारा। इसके बाद है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच में लेट्स से मैंने डाला डॉक्टर विवेक बिंद्रा, राइट, या लेट्स सपोज मैंने डाला एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, ये मैंने फ्रेज मैच में डाल दिया। अब देखो मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं, बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इस पे ऐड ट्रिगर नहीं होगा। क्यों? देखो वर्ड तो दोनों आ रहे हैं, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों वर्ड आ रहे हैं, लेकिन सीक्वेंस ऊपर नीचे है। फ्रेज मैच का मतलब है कि ये जो पूरा फ्रेज है, ये पूरा जो वर्ड है, ये एज इट इज आना चाहिए। ये जो वर्ड मैंने डाला हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, ये पूरा वर्ड इसी सीक्वेंस में एज इट इज आना चाहिए। अगर इसके आगे पीछे कुछ है तो ठीक है, इसके बीच में भी कुछ है तो ये काम नहीं करेगा, इस पे ऐड नहीं दिखेगी। वर्ड्स आगे पीछे हो गए तो भी ऐड नहीं दिखेगी। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिया मैंने, बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इन इंडिया। इसमें देखो ये फ्रेज, ये दोनों वर्ड एक साथ एज इट इज आ रहे हैं जैसे मैंने टारगेट किए हैं, तो इस पे ऐड दिख जाएगा, राइट। देखो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, अगर मैं फ्रेज मैच यूज करता हूँ तो मैं बहुत सारे कीवर्ड मिस कर दूंगा ऐसे जो मेरे लिए रेलेवेंट थे, इसलिए मैं फ्रेज मैच पे नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ ब्रॉड मॉडिफायर पे। लेकिन ब्रॉड मॉडिफायर में बहुत सारे ऐसे कीवर्ड भी आएंगे जो यूजफुल नहीं है, तो उनको मेरे को कट करना है, उनको रोकना है, राइट। तो ब्रॉड मॉडिफायर हमारे लिए बेस्ट मैच टाइप हम यूज कर सकते हैं। ब्रॉड मॉडिफायर आप यूज करोगे। एग्जैक्ट मैच आता है लास्ट। एग्जैक्ट मैच में क्या आएगा, मैंने इस तरह से डाला एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग स्क्वायर ब्रैकेट में। अब इसमें क्या है, अगर कोई सर्च करता है बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, तो इस पे मेरा ऐड ट्रिगर नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बोला एग्जैक्ट मैच है। जब कोई ये सर्च करेगा वर्ड तभी ऐड दिखेगा, इसके आगे पीछे कुछ लग गया, थोड़ा भी चेंज हो गया तो ये इस पे ऐड नहीं दिखेगा। एग्जैक्ट इसी कीवर्ड पे ऐड दिखेगा, बाकी किसी पे नहीं दिखेगा, राइट। सो हमें ब्रॉड मॉडिफायर यूज करना है। चारों मैच टाइप में किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो अभी, फिर हम इसको यूज कैसे करना है आगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है इसको यूज करने की मैं वो बताऊंगा आपको। किसी को कोई डाउट है इन चारों में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर एक बार बस फ्रेज मैच को एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे क्या, थर्ड पॉइंट को? फ्रेज मैच ना सर, फर्स्ट पॉइंट का भी करना है एक बार। ओके, देखो ब्रॉड मैच में क्या होगा, मैंने डाला एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग। अब अगर कोई सर्च करता है हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, उस पर भी मेरा ऐड दिख जाएगा। कोई सर्च करता है बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, उस पर भी दिख जाएगा। तो क्या है, वो बहुत सारे सिमिलर कीवर्ड, जहां भी उसको थोड़ा भी सिमिलर कीवर्ड मिलेगा ना
वो उस पर दिखाता जाएगा। यानी कि जो मेरी सर्च क्वेरी है वो बहुत ब्रॉड हो जाएंगी, बहुत ब्रॉड ऑडियंस को मेरा ऐड दिख रहा है। जो मिलता जुलता कुछ भी सर्च कर रहा है उस पर डायरेक्टली मेरी ऐड चल जाएगी, जो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, राइट। फ्रेज मैच क्या है कि मैंने जब उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दिया तो वो सिर्फ उसी फ्रेज को सर्च करेगा कि जो यूजर ने सर्च किया है, क्या वो फ्रेज पूरा का पूरा, फ्रेज सिंबल समझते हो, जैसे यहाँ पर ये आ रहा है, ये एक पूरा फ्रेज है, राइट। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आना चाहिए। जैसे अगर आगे पीछे हो गए वर्ड, जैसे इसमें क्या है, ट्रेनिंग वर्ड आ रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड आ रहा है, इस वाले में बी पॉइंट में ट्रेनिंग वर्ड भी आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड भी आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है, सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। देखो ट्रेनिंग पहले आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप बाद में आ रहा है। तो ये वर्ड मेरे लिए यूजफुल तो है, ये कीवर्ड बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये मेरे लिए यूजफुल कीवर्ड है, बट इस पे मेरा ऐड दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रेज मैच यूज कर लिया, राइट। तो फ्रेज मैच बहुत सारे ऐसे कीवर्ड छोड़ देता है जो मेरे लिए यूजफुल हो सकते हैं। ऐसे ही बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग इन इंडिया, इसमें क्या है, सीक्वेंस सही आ रहा है तो इसमें मेरा ऐड दिख जाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई ये सर्च करता है तो नहीं दिखेगा, बी में दिखेगा, नहीं दिखेगा, सी में दिखेगा सिर्फ। तो बहुत सारे फ्रेज मैच का एक ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारे रेलेवेंट कीवर्ड जो मेरे लिए यूजफुल थे वो छूट जाएंगे, जिसमें मेरा ऐड नहीं ट्रिगर हुआ। तो इसलिए आपको फ्रेज मैच पे नहीं जाना है, आपको जाना है ब्रॉड मॉडिफायर पे, क्योंकि वो सीक्वेंस नहीं करता, आगे पीछे सीक्वेंस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये देखता है कि वो वर्ड आना चाहिए उसके अंदर, यूजर की क्वेरी के अंदर, राइट। कोई और डाउट किसी को? सर ये जो ब्रॉड मॉडिफायर है, राइट, इसमें आपका जो कीवर्ड आपने दिया है एंटरप्रेन्योरशिप प्लस ट्रेनिंग, राइट, लेकिन आप जो एड ट्रिगर्ड हो रहा है वो लिखा हुआ बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट में उसे ट्रिगर कराया गया कि वहां पर ट्रेनिंग होना चाहिए? नहीं सर, देखो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम आ रहा है, ओके, राइट। तो इस केस में मेरा ऐड अगर दिख रहा है तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है। हेलो जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था, ब्रॉड मॉडिफायर में जैसे मतलब एंटरप्रेन्योरशिप लिखे हैं प्लस ट्रेनिंग लिखे हैं, इस ये दोनों वर्ड का आगे पीछे अगर होता तभी भी वो ऐड दिखा देगा क्या? दिखाएगा दिखाएगा, देखो मैंने एग्जांपल में दिखाया ना, बी पॉइंट में यहाँ पे बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, राइट, तो उस पर ऐड दिख रहा है। लेकिन लेट्स सपोज मैंने एक दिखाया, किसी ने सर्च किया बेस्ट ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इस पे नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर हो गया, वो एंटरप्रेन्योर नहीं रहा, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं रहा। अच्छा, मतलब एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए, वही एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए वो। तो इसलिए आप क्या करोगे, आप एक वर्ड डालोगे एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग, ठीक है, ब्रॉड मॉडिफायर में एक डालोगे एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, दोनों वर्ड डालोगे आप। ओके ओके ओके, राइट, ऑलराइट। और कोई डाउट सर? सर फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में थोड़ा डिफरेंशिएशन बता दीजिए। हम फ्रेज मैच में तो क्या है कि देखो, जैसे मैंने डाला एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग फ्रेज मैच में, इसके आगे और पीछे कुछ आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, यानी कि इन दोनों वर्ड्स के आगे और पीछे, जैसे यहाँ आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग आ रहा है वर्ड, इसके आगे एक वर्ड आ रहा है बेस्ट, इसके पीछे वर्ड आ रहा है इंडिया, इन इंडिया, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड दिख जाएगा, राइट। ओके सर। सीक्वेंस आगे पीछे होगा तो नहीं दिखेगा। ये हो गया फ्रेज मैच। एग्जैक्ट मैच का तो मतलब क्या है कि मैंने डाला एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब जब एक यूजर एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग वर्ड सर्च कर रहा है तभी ऐड दिखेगा, उसके अलावा किसी भी वर्ड पे ऐड नहीं दिखेगा। ओके, राइट। तो अगर किसी ने सर्च किया बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा इस पे। ओके सर। राइट। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ब्रॉड मॉडिफायर यूज करना है, ये आपके लिए सबसे सूटेबल मैच टाइप है हमारे टाइप के कैंपेन के लिए। तो जो भी कीवर्ड मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपको डालने हैं किसमें, ब्रॉड मॉडिफायर में। तो हम इनको सबको अलग अलग ना डाल के हम इन सबको बना देंगे ब्रॉड मॉडिफायर। अब आपको रीजन समझ में आ गया होगा क्यों बनाएंगे, क्योंकि मैंने डिटेल में आपको बता दिया आई गेस। तो आई गेस एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद कीवर्ड मैच टाइप्स नाउ। सबको समझ में आ गया ये? यस सर। ठीक है। यस सर।
बढ़िया। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई जब भी कीवर्ड डालोगे, जैसे मैंने बाद में चेंज किया, आपको बाद में नहीं करना, जब स्टार्टिंग में कीवर्ड डाले हैं तभी प्लस प्लस डाल के कीवर्ड मैच टाइप चेंज करके डालो, वरना बाद में भूल जाओगे और पैसे फालतू में वेस्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखो मैंने आईबीसी कीवर्ड टारगेट किया, अब ये चीज हमने नोटिस की। देखो मैं आईबीसी सर्च कर रहा हूँ तो आईबीसी शेयर प्राइस भी आ रहा है, आईबीसी कोई शेयर भी है आईबीसी के, आयरन बाग कैपिटल लिमिटेड कोई कंपनी है, या आयरन बाग कैपिटल लिमिटेड, इसके शेयर्स होंगे मार्केट में। तो मैंने क्या किया है, मैंने डाला है आईबीसी वर्ड को फ्रेज मैच में, राइट। हम वापस चलते हैं अपने इसी पे, एग्जांपल लेते हैं। मैंने आईबीसी वर्ड को डाला है फ्रेज मैच में। अब अगर लेट्स सपोज मैंने फ्रेज मैच में जब डाला है, किसी ने सर्च किया आईबीसी शेयर प्राइस, सॉरी मैंने गलत जगह डाल दिया, नॉट फ्रेज मैच, दिस शुड बी ब्रॉड मॉडिफायर। मैंने इस तरह से डाला है, ये वाला पॉइंट देखो, डी पॉइंट ब्रॉड मॉडिफायर में मैंने डाला है प्लस करके आईबीसी वर्ड, यानी कि वर्ड आना चाहिए सर्च क्वेरी में। तो इस सर्च क्वेरी पे अगर कोई सर्च करता है आईबीसी शेयर प्राइस, तो क्या मेरा ऐड दिखेगा? यस और नो? दिखेगा। दिखेगा, लेकिन क्या ये कीवर्ड मेरे लिए यूजफुल है? नो। नो सर, नहीं है यूजफुल, राइट। तो इस पे क्या होगा? सर यूजफुल नहीं है सर। हाँ, तो यूजर को क्या लगेगा कि यार ये ऐड आ रहा है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे वो क्लिक करेगा आपके पैसे कट जाएंगे। लेकिन जब वो पेज पे आएगा उसको लगेगा ये तो कुछ और है, मैं तो कुछ और सर्च कर रहा था, और वो वापस चला जाएगा। आपका क्या हुआ? पैसे खराब हो गए। ऐसे हर क्लिक पे आपके पैसे खराब होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इन कीवर्ड्स को रोकना है। ब्रॉड मॉडिफायर से ट्रिगर हो सकते हैं, इसलिए हमें इनको रोकना है। तो देखो अब यहाँ पे ना कीवर्ड में 3 ऑप्शन है, सर्च कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड और सर्च टर्म्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे सबसे पहले नेगेटिव कीवर्ड में। सर्च कीवर्ड में वो कीवर्ड आएंगे जो मैंने डाले हैं, जिन पे मेरे को टारगेटिंग करनी है। नेगेटिव कीवर्ड में मेरे को वो कीवर्ड डालने हैं जो मुझे रोकने हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रोक रहा हूं कीवर्ड्स को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने एक वर्ड डाला शेयर, ठीक है। शेयर वर्ड क्यों डाला मैंने स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर वो सर्च कर रहा है शेयर प्राइस, नेगेटिव कीवर्ड का मतलब है गूगल ये समझेगा कि भाई जो कीवर्ड मैंने नेगेटिव में डाल दिया उसको ब्लॉक कर दो, उस पर ऐड नहीं दिखाना। अगर वो वर्ड आ रहा है सर्च क्वेरी के अंदर तो उस पर ऐड नहीं दिखाना, राइट। तो अगर मैंने सर्च किया, मैंने डाला शेयर, तो अब अगर कोई सर्च कर रहे हैं ना आईबीसी, ये वाला चीज आईबीसी शेयर प्राइस, बेशक मेरा आईबीसी चल रहा है ब्रॉड मैच में, ब्रॉड मॉडिफायर में, लेकिन अगर आईबीसी शेयर प्राइस को सर्च करेगा तो ऐड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने शेयर वर्ड को नेगेटिव में डाल दिया। समझ में? किसी को डाउट कोई है इसमें पूछ लो मुझसे, ये क्लियर कर लो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, ब्रॉड मैच टाइप भी और नेगेटिव कीवर्ड। सर लेकिन हम ये शेयर वर्ड डालेंगे क्यों? सर नेगेटिव में डाल रहे हैं ना, मेरे को इस पर नहीं दिखाना ऐड। हाँ, तो अगर लिए ना हम डालेंगे नॉलेज होना मतलब चाहिए। कोई एक एक करके हाँ जी सर। जी मैम। सर इसके लिए ना हमें ये नॉलेज होनी चाहिए थी कि आईबीसी शेयर प्राइस करके भी कुछ है, जैसे आपको है। हाँ मैम, तो ये इसलिए मेरे को हम भी डाल नॉलेज सकते नहीं थी, ये मेरे को भी नॉलेज नहीं थी। किसी ने आईबीसी ने ऐड चलाया, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा ना एक मेरे पास क्लिक आया है इस कीवर्ड पे, तो मेरे को Yes. पता लगा, इसलिए मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ये वरना मेरे को भी नहीं पता था ऐसा कुछ है। यस सर, मतलब नेगेटिव वर्ड जो भी हमें डालने हैं ना, तो हमें एक बार अपना सर्च करके देखना है उसमें क्या क्या आ रहा है, मैं उसको उसका हम आपको डाल तरीका बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा। Yes, देखो yes. मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कुछ वर्ड Okay. ऐसे हैं जो आप दिमाग लगा के खुद से सोच पाओगे कि आपको हाँ, ब्लॉक करने हैं, यस राइट। यस फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च करता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सैलरी, तो मुझे सैलरी वर्ड को ब्लॉक करना है, सैलरी वर्ड को ब्लॉक करना है, राइट। ठीक है। कोई सर्च करता है, लेट्स सपोज किसी ने सर्च मारा बड़ा बिजनेस जॉब्स, तो मेरे को जॉब और जॉब्स दोनों वर्ड को ब्लॉक करना है, ओके, राइट। क्योंकि मैंने बड़ा बिजनेस क्या डाला है ब्रॉड मॉडिफायर में, किसी ने सर्च किया बड़ा बिजनेस जॉब्स, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वो हमारी ऐड उसमें नहीं दिखाएगा। हाँ। तो प्लेसमेंट वर्ड को मैं ब्लॉक कर दूंगा,
ठीक है, Okay. फिर इसके बाद में क्या करता हूँ, लेट्स How सपोज many words we can put in this negative keyword? हम कितने As भी many? कितने Okay. भी जो Okay. आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको ब्लॉक करना है, रेलेवेंट नहीं है, इररिलेवेंट है, Okay. फालतू का So ट्रैफिक we can put those ब्लॉक कर words सकते in this. Yes, yes. Okay. Thank ठीक you. है। अब कुछ कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया, ये कीवर्ड हम सोच के निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि लोग क्या क्या कर रहे होंगे। अब लेट्स सपोज नेगेटिव है, ठीक है, उसने सर्च किया बड़ा बिजनेस फ्रॉड फॉर एग्जांपल, क्योंकि लोग सर्च करते हैं ऐसी चीजें। Yes, sir. अब इस कीवर्ड को नेगेटिव में डाल दो, क्या दिखे, तो नेगेटिव वाले लोग होंगे वो साइड हो जाएंगे, Yes, sir. राइट। किसने सर्च किया, लेट्स सपोज somebody सर्चिंग फॉर लेट्स से क्या वर्ड लें हम, किसी ने सर्च किया बड़ा बिजनेस Free स्टोरी, seminars. कोई स्टोरी सर्च Kind कर of. रहा है कि बड़ा बिजनेस की स्टोरी है। Hmm. हाँ, ठीक है, फ्री वर्ड बहुत Yeah. इंपॉर्टेंट है, आप फ्री बहुत वर्ड ब्लॉक कर important दो है. उठा के। अगर कोई फ्री Yes, का sir. कुछ सर्च कर रहा है, वहां पे मेरी ऐड ना दिखे, ये बहुत अच्छा Right. कीवर्ड आपने बताया जो ब्लॉक करना है नेगेटिव, फ्री। Yes, sir. ठीक है, तो चाहो तो आप ये सारे नोट कर सकते हो, Yes, sir. I've noted. ठीक है, आप नोट कर सकते हो सारे वर्ड्स। ये वो वर्ड है कुछ जो हम सोच के निकाल सकते हैं बिना कैंपेन चलाए भी, जो हमें पता लग जाएंगे मतलब पहले। as we know the knowledge of our product, तो उस प्रोडक्ट में जो जो वर्ड्स हैं हमें पता है, तो हम राइट उसके अलावा वर्ड्स को we can block in this section. राइट राइट Section. एब्सोल्युटली। Okay. ठीक Thank है, you, sir. Thank you. फिर हम क्या करेंगे, एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ, मैं आईबीसी सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जो आपने बोला ना कि पता कैसे चलेगा, मैंने सर्च किया आईबीसी। अब देखो Yeah. यहाँ पे आईबीसी से और क्या क्या आ रहा है, मैं ये देख लेता हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, पता नहीं क्या है ये, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईबीसी, तो यहाँ कुछ मिक्स टाइप का कुछ आ रहा है, तो इसको हमें ब्लॉक कर देना है। इस टाइप के जो वर्ड आएंगे ना, इसको ब्लॉक कर देना है। अब देखो यहाँ आ रहा है आईबीसी कोड 2016, आईबीसी मीनिंग, आईबीसी बिजनेस, आईबीसी बेयर एक्ट। देख रहे हो, गूगल खुद दिखा रहा है Yes, yes. आईबीसी फुल Code, फॉर्म, meaning, you, हाँ, ये हम ब्लॉक कर सकते हैं. आईबीसी यूपीएससी। अब ये वर्ड भी लोग सर्च करते हैं, तो आप यूपीएससी वर्ड को ब्लॉक कर दो। आपको पूरा पूरा ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या Only a करना है, word. Only a word. सिंपल वर्ड। जिस वर्ड से दिक्कत है ना, जैसे मीनिंग वर्ड है आईबीसी मीनिंग, तो आप आईबीसी मीनिंग पूरा नहीं डालोगे, आप क्या डालोगे, सिंपल सिंपल Meaning उठा word. के एक वर्ड डाल दो, मीनिंग Yes. कोड। ठीक है, क्योंकि आप आईबीसी भी डाल दोगे तो आईबीसी भी ब्लॉक हो जाएगा, आपको आईबीसी नहीं डालना है, दिमाग में रखना, Okay. राइट। फिर आप Right. डालोगे साथ में बेयर एक्ट, जैसे आईबीसी बेयर एक्ट था तो आप बेयर एक्ट डाल दोगे, या आप खाली एक्ट वर्ड भी डाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से करके आप फिर सर्च करोगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा या बड़ा बिजनेस सर्च करोगे, उससे रिलेटेड कीवर्ड क्या क्या आ रहे हैं वो आप देखो क्या क्या सर्च करते हैं। ठीक है, देखो आईबीसी बड़ा बिजनेस नेटवर्थ, बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइज, बड़ा बिजनेस फ्री कोर्स, बड़ा बिजनेस ऐप, शेयर प्राइस, कोर्स फी, लाइव वेबिनार। ये वर्ड आप इसमें जो जो वर्ड आपको लगता है कि ऐसे हैं जो यूजफुल नहीं है, उनको आप नेगेटिव में डालते जाओ, राइट। इससे आपके पास रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। ऋषिकेश सर, आवाज नहीं आ रही आपकी, एक बार दोबारा रिपीट करो। जैसे फ्री कोर्स, ऋषिकेश सर आवाज नहीं आ रही। सुन पा रहे हैं? सर आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दो, टाइप करके बता दो, राइट। सो गाइस, नेगेटिव कीवर्ड बहुत जरूरी है। आपको मैंने दो तरीके बता दिए, एक आप खुद सोच के निकाल सकते हो, दूसरा आप गूगल पे सर्च करके रेलेवेंट नेगेटिव कीवर्ड्स निकाल सकते हो। तीसरा तरीका क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सर्च टर्म, ये ध्यान से देखना। अच्छा, पहले मैं इसको सेव कर दूं ताकि हमें जरूरत हो तो हमारे पास रहेंगे। तो आप इसको सेव कर दोगे, साथ के साथ अभी इन पे ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ये ब्लॉक हो गया। अब देखो आपने क्या किया। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, कोई भी ऐसा कीवर्ड ब्लॉक मत कर देना जो आपके लिए यूजफुल हो, काम का हो। अगर आपने वो यूजफुल कीवर्ड ब्लॉक कर दिया, उस पर भी ऐड नहीं दिखेगा, फिर हो सकता है क्लिक्स ही ना आए, लीड्स ही ना आए, फिर आपको लगे ये तो काम नहीं कर रहा। तो कीवर्ड देख के ब्लॉक करना, कोई भी ऐसा कीवर्ड ब्लॉक मत करना जो यूजफुल हो आपके लिए, राइट। ब्लॉक करने के बाद देख लेना कि क्या क्या है। अगर कोई गलत कीवर्ड ब्लॉक हो जाए तो उसको हटा देना, सेलेक्ट करके यहाँ से, और उसको यहाँ से आप रिमूव कर देना ताकि वो इसमें ना रहे फिर,
राइट। अब आता है देखो सर्च टर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब मेरी कीवर्ड पे ऐड चलेंगी ना, जो मैंने डाले ब्रॉड मॉडिफायर पे, तो जो मैंने टारगेट किया है उस पे तो ऐड दिखेगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और कीवर्ड्स पे भी एड्स दिखेंगे जो मैंने टारगेट नहीं किए, बिकॉज मैंने ब्रॉड मॉडिफायर यूज किया है। तो आप सर्च टर्म में जाओगे, सर्च टर्म में आपको ये अभी देखो खाली दिखा रहा होगा, बिकॉज कैंपेन चला नहीं है, अभी 0 कीवर्ड्स हैं। डिफरेंस समझ लो, सर्च कीवर्ड और सर्च टर्म दोनों में डिफरेंस क्या है। सर्च कीवर्ड में वो कीवर्ड होंगे जो हमने टारगेट किए हैं, जो हमने डाले हैं। सर्च टर्म के अंदर वो कीवर्ड आएंगे जिसपे, मनोज सर एक बार म्यूट कर लो, आपकी डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, सर्च कीवर्ड में वो कीवर्ड होंगे जो हमने डाले हैं। सर्च टर्म में वो कीवर्ड होंगे पर्टिकुलरली जो कीवर्ड्स पे ऐड गूगल ने दिखाया है बिकॉज ऑफ ब्रॉड मॉडिफायर मैच टाइप। ये आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो जो कीवर्ड आपको अभी तक ब्लॉक नहीं किए हैं आपने, आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा कौन कौन से कीवर्ड पे आपके ऐड चल रहे हैं और कौन कौन से कीवर्ड से क्लिक आ रहे हैं। तो जो यूजफुल कीवर्ड लग रहे हैं उनको रखो, जो लग रहा है कि अभी भी नेगेटिव आ रहे हैं, फालतू के कीवर्ड पे क्लिक आ रहे हैं, उनको आप उठा के ब्लॉक करते जाओ, नेगेटिव में डालते जाओ। तो आपको ये प्रोसेस डेली करना है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने आज कर दिया फिर 4 दिन भूल गए। ये प्रोसेस आपको डेली रिपीट करना है, नेगेटिव कीवर्ड्स वाला। आप यहाँ से क्या करोगे, डेट सेलेक्ट करोगे। जैसे आज 23 तारीख है, तो मैंने क्या किया, आज का डेट सेलेक्ट किया। मैंने देखा आज कौन कौन से कीवर्ड पे सर्च टर्म्स में मैंने देखा कौन कौन से कीवर्ड पे मेरी क्लिक्स आ रहे हैं। जो मेरे को उसमें से फालतू लग रहे हैं उनको सबको मैं नेगेटिव ऐड कर दूंगा। तो डेली फिल्टर करते 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 क्या होगा, कुछ टाइम बाद मेरे इतने नेगेटिव कीवर्ड फिल्टर हो जाएंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे ऐड सही कीवर्ड पे दिख रहे होंगे और मेरे कैंपेन की परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होती जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जितना आपका कैंपेन पुराना होता जाएगा, रेगुलर आप चलाते रहोगे, उतनी आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती रहेगी, अगर आप नेगेटिव कीवर्ड सही से फिल्टर कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव कीवर्ड फिल्टर नहीं कर रहे हो और आपने चला के छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपके नेगेटिव कीवर्ड पे ज्यादा दिखेंगे आपकी ऐड और आपका बजट खराब होता जाएगा। तो नेगेटिव कीवर्ड और मैच टाइप दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये दिमाग में रखना है, हर किसी को। नहीं रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओ, नेक्स्ट टाइम जब कॉल आएगा तो आप यही डाउट पूछ रहे होगे कि सर लीड कर रहे हो, मैच टाइप से यूज कर रहे हो और नेगेटिव कीवर्ड से इसे फिल्टर कर रहे हो, आपके पास आप आज कैंपेन चलाओगे, लीड आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सर तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बराबर मतलब कि फिल्टर करे या ना करे? ऋषिकेश सर, जो आपने पूछा है फ्री कोर्स, फ्री वेबिनार, ये आप ब्लॉक कर सकते हो, बिल्कुल इनको ब्लॉक कर दो। क्या पूछ रहे हो सर, एक बार दोबारा पूछोगे आप जो आपने क्वेश्चन पूछा? सर ये जैसे आप कह रहे थे ना कि फिल्टर डेली देखना है, तो सर मतलब डेली कैसे देखेंगे, मतलब डेली एडिट करना पड़ेगा? नहीं सर, देखो सर्च कीवर्ड में तो आपने, मैंने आपको बताया वो कीवर्ड मिलेंगे जो आपने टारगेट किए हैं, ये तो सेम ही रहेंगे जो आपने डाले हुए हैं। सर्च टर्म में आप जाओगे, डेली डेट सेलेक्ट करोगे उस दिन की जिस दिन का आपको देखना है, और आप देखोगे कि कौन कौन से नेगेटिव कीवर्ड आए हुए हैं, कौन कौन से नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक आए हुए हैं आपके। सर्च टर्म का सिंपल मीनिंग है जिस वर्ड के ऊपर गूगल ने आपकी ऐड दिखाई वो सर्च टर्म है। अब उसमें आप देखोगे कौन कौन से यूजफुल कीवर्ड पे ऐड आई है आपकी और क्लिक्स आए हैं, कौन कौन से फालतू के कीवर्ड्स पे क्लिक्स आए हैं। जो नेगेटिव होगा उसको ब्लॉक करना है। हाँ, जो नेगेटिव होगा उसको निकालो, ब्लॉक कर दो। नेक्स्ट डे फिर से देखो, जो नेगेटिव है उसको ब्लॉक कर दो, ताकि आपका नेगेटिव कीवर्ड जो है धीरे धीरे फिल्टर आउट होकर ब्लॉक होते जाए और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके नेगेटिव कीवर्ड के ऊपर क्लिक्स आना ही बंद हो जाए। ओके ओके, सिर्फ रेलेवेंट कीवर्ड्स पे क्लिक आए। थैंक यू। राइट, ऑलराइट। तो गाइस ये सबको समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? सर किसी को डाउट है इसमें? सबको समझ में आ गया? नहीं सर। हेलो जी सर। वैभव सर एक क्वेश्चन है। हेलो जी सर, पूछो। जी सर। सर जैसे आपने बताया था कि यहाँ पर क्लिक की कॉस्टिंग रहती है, तो लाइक गूगल पे जैसे सर्च किया उसके बाद एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, तो अगर क्लाइंट उसके ऊपर क्लिक करता है तो वहीं से उसकी कॉस्टिंग काउंट होती है, या फिर वो जब तक रजिस्टर नहीं करता, जस्ट लाइक फेसबुक? देखो रजिस्टर करने का मतलब है लीड, वो लीड पे चार्ज नहीं कर रहा, वो क्लिक पे चार्ज कर रहा है। ऑलराइट सर, ऑलराइट।